अभी अभी टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का कर दिया ऐलान। श्रेयस अय्यर और जायसवाल को लगा तगड़ा झटका तो वही शुभमन गिल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। तो आखिर एशिया कप के लिए घोषित टीम इंडिया के स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और कौन कौन खिलाड़ी बाहर हुए हैं, यह पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में इस बार टीम इंडिया को एशिया कप का खिताब जिता पाएंगे या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया के फैंस को बेसब्री से इंतजार था कि एशिया कप के लिए भारतीय टीम घोषित की जाए और आज लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गौतम गंभीर ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर ही दिया है। इस टीम में कई ऐसे तूफानी प्लेयर्स को शामिल किया गया है जिससे टीम इंडिया बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो वहीं अय्यर और जायसवाल को टीम से बाहर कर दिया गया है। तो आखिर एशिया कप के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसके कंधों पर रहेगी और स्पिनर के रूप में कौन कौन से गेंदबाज को मौका मिला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको पूरे स्क्वाड को डिटेल्स में समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्क्वाड के कप्तान और उप कप्तान की। कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। सूर्य कुमार, जिन्हें एसके के नाम से जाना जाता है, वह टी20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक और 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने कई शानदार प्रदर्शन किए हैं। जब से उन्हें टी20 की कप्तानी दी गई है, तब से भारतीय टीम एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है। सूर्य कुमार की बल्लेबाजी में आक्रामकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सूर्य कुमार यादव की खासियत यह है कि जिस भी मैच में उनका बल्ला चल जाता है और वह एक बार सेट हो जाते हैं, तब विपक्षी टीम मैच से बाहर हो जाती है और मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा हो जाता है। वह मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। उनकी कप्तानी में शांत और रणनीतिक दृष्टिकोण उन्हें एक बेहतरीन लीडर बनाता है। वह दबाव में भी सही फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और उनकी मौजूदगी इस स्क्वाड को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का जो स्क्वाड है, उसमें उप कप्तान के रूप में शुभमन गिल को जिम्मेदारी दी गई है। गिल अपनी तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अभी फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। हाल के वर्षों में उन्होंने टी20 और वनडे फॉर्मेट में अपनी उपयोगिता साबित की है। उप कप्तान के रूप में वह सूर्य कुमार के साथ मिलकर रणनीति बनाने और युवा स्क्वाड को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गिल की फील्डिंग भी उनकी ताकत है और वह अक्सर स्लिप्स या कवर में शानदार योगदान देते हैं। उनकी उपस्थिति स्क्वाड को अतिरिक्त मजबूती देती है। एशिया कप के लिए घोषित टीम इंडिया के स्क्वाड में तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा का नाम आता है। तिलक एक युवा और होनहार बल्लेबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी ताकत है मिडिल ओवर्स में पारी को संभालने और तेजी से रन बनाने की क्षमता। तिलक की बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ सहजता से खेलते हैं। उनकी फील्डिंग भी शानदार है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच लेते हैं। तिलक का एशिया कप में प्रदर्शन भारत के मिडिल ऑर्डर को स्थिरता प्रदान कर सकता है। चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया, सूर्य कुमार की 360 डिग्री बल्लेबाजी उन्हें टी20 फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। वह स्कूप, लॉफ्टेड कवर ड्राइव और लेट कट जैसे शॉट्स के साथ गेंदबाजों को परेशान करते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद करती है। उनकी फील्डिंग भी उत्कृष्ट है और वह अक्सर रन आउट या शानदार कैच के जरिए योगदान देते हैं। सूर्य कुमार का अनुभव और नेतृत्व इस स्क्वाड को एक मजबूत आधार देता है। पांचवें नंबर पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिनके बारे में पहले ही उप कप्तान के रूप में चर्चा की गई है। गिल की तकनीकी बल्लेबाजी और शांत स्वभाव उन्हें मिडिल ऑर्डर में उपयोगी बनाता है। वह पारी को संभालने और बड़े स्कोर की ओर ले जाने में माहिर हैं। उनकी फील्डिंग और रणनीतिक समझ स्क्वाड को अतिरिक्त ताकत देती है। अब बात करते हैं स्क्वाड के खिलाड़ियों की, तो सबसे पहले नंबर आता है अभिषेक शर्मा का।
अभिषेक एक युवा और आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उनके प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा है। अभिषेक की ताकत है उनकी तेज शुरुआत देने की क्षमता। वह पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। इसके अलावा वह पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं जो स्क्वाड को अतिरिक्त लचीलापन देता है। उनकी फील्डिंग में चुस्ती और फुर्ती इस स्क्वाड को और मजबूत बनाती है। अभिषेक का एशिया कप में ओपनिंग करना भारत के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अभिषेक शर्मा अभी T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर चल रहे हैं। दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को चुना गया है। संजू एक प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपनी आक्रामक और स्टाइलिश बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। वह पावर प्ले में तेजी से रन बनाने और गेंदबाजों पर हावी होने की क्षमता रखते हैं। संजू की विकेट कीपिंग में भी चुस्ती देखने को मिलती है और वह स्टंपिंग और कैच लेने में माहिर हैं। उनकी मौजूदगी स्क्वाड को लचीलापन प्रदान करती है क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। संजू की फॉर्म और निरंतरता हमेशा चर्चा का विषय रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में वह अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करने के लिए बेताब होंगे। संजू सैमसन ने साल 2024 में T20 में लगातार 2 शतक लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं। इस स्क्वाड में 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या का नाम आता है। हार्दिक एक स्टार ऑलराउंडर हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। निचले क्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होती है। उनकी गेंदबाजी में गति और उछाल विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करता है। हालांकि उनकी फिटनेस एक चिंता का विषय रही है, लेकिन जब वह फॉर्म में होते हैं तो वह किसी भी टीम के लिए खतरा बन जाते हैं। हार्दिक की मौजूदगी स्क्वाड को संतुलन और गहराई प्रदान करती है। 7वें नंबर पर शिवम दुबे को शामिल किया गया है। शिवम एक और शक्तिशाली ऑलराउंडर हैं जो अपनी लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और स्पिन गेंदबाजों को निशाना बनाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। इसके अलावा वह मध्यम गति की गेंदबाजी भी कर सकते हैं जो मिडिल ओवर्स में उपयोगी हो सकती है। शिवम की फील्डिंग में सुधार हुआ है और वह इस टूर्नामेंट में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए तैयार होंगे। 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। अक्षर एक शानदार स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। उनकी कसी हुई गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन रोकने में कारगर होती है। इसके अलावा वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। अक्षर की फील्डिंग विश्व स्तर की है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच या रन आउट करते हैं। उनकी मौजूदगी स्क्वाड को संतुलन और गहराई देती है। टीम इंडिया के स्क्वाड में 9वें नंबर पर जितेश शर्मा को जगह मिली है। जितेश एक और विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए उनके प्रदर्शन ने उन्हें इस स्क्वाड में जगह दिलाई है। जितेश निचले क्रम में तेजी से रन बनाने और पारी को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। उनकी विकेटकीपिंग में चुस्ती और फुर्ती स्क्वाड को अतिरिक्त विकल्प देती है। 10वें नंबर पर रिंकू सिंह का नाम आता है जो इस स्क्वाड के फिनिशर हैं। रिंकू अपनी आक्रामक और दबाव में रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह दिलाई है। रिंकू की ताकत है डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स खेलना और पारी को मजबूत फिनिश देना। उनकी फील्डिंग भी अच्छी है और वह इस टूर्नामेंट में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम आता है। बुमराह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुवा हैं। उनकी सटीक यॉर्कर, स्विंग और गति किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। T20 क्रिकेट में उनकी डेथ ओवर्स की गेंदबाजी बेजोड़ है। बुमराह इस स्क्वाड के सबसे बड़े हथियार हैं और एशिया कप में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। 12वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप एक युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज हैं। उनकी स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। अर्शदीप ने हाल के वर्षों में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है और वह इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार होंगे। 13वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती का नाम आता है। वरुण एक मिस्ट्री स्पिनर हैं जो अपनी विविधता